नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, आज क्वेश्चन आंसर डे है। आप सबको पता ही है कि हम शुक्रवार को क्वेश्चन आंसर से लेते हैं। तो आज बहुत से क्वेश्चंस हैं, अध्यात्म पे भी, एस्ट्रोलॉजी पे भी और दुनियादारी पे भी। सबसे पहले हम वो प्रश्न लेते हैं जो कि सबके लिए बहुत ज़रूरी है। एक डॉक्टर साहिबा हैं इंग्लैंड से, उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा है कि परमात्मा को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, परमात्मा को पाने के लिए हमें क्या चढ़ाना चाहिए, कौन सी अगरबत्ती जलानी चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी खुशबू देनी चाहिए। मैं इन डॉक्टर साहिबा को यही बताऊंगा सबसे पहले तो कि परमात्मा को पाने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को पाना कहाँ है, पाया तो उसको जाता है जो कि कहीं दूर गुम हो गया हो। आपको शायद याद होगा, मोहम्मद साहब ने एक बात बड़ी अच्छी बोली थी। उन्होंने कहा था परमात्मा तो आपके इतना करीब है, इतना करीब है जहां सांस की नाली भी करीब नहीं है, इतना करीब है वो। और आप पूछते हैं परमात्मा को क्या चढ़ाया जाए। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जबकि फूल तो खिले हुए थे, जिंदा थे, उनको मार के आपने परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिया। क्या फायदा हुआ? एक जिंदा फूल जो परमात्मा को रूप दर्शा रहे थे, उसको आपने मंदिर में चढ़ा दिया तोड़कर। और कौन सी खुशबू जलाएं, क्या चढ़ाएं, कौन सा फल चढ़ाएं? मेरे को एक बात बताइए, सब कुछ उसके ऊपर ही चढ़ा हुआ है, क्योंकि उसी का ही आपको सब कुछ दिया हुआ है। और क्या उसी का दिया हुआ आप उसको वापस करेंगे? आप एक मंदिर बनाते हैं तो बहुत अकड़ जाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं कि मैंने इतने मंदिर बनाए, इतने गुरुद्वारे बनाए, इतनी मस्जिदें, इतने चर्च बनाए। बताइए, जो पैसा है वो कहाँ का था? वो भी आपको परमात्मा ने ही दिया था। तो परमात्मा का दिया ही आप परमात्मा को चढ़ा रहे हैं, तो इससे कुछ फायदा नहीं होना। अगर चढ़ाना है तो अपने आप को चढ़ाइए, अपने आप को चढ़ाइए। और सिर्फ स्थिरता से बैठकर, स्थिर होकर बैठकर ही परमात्मा को पाया जा सकता है, ना कि इधर उधर भागकर जहाँ कुछ चढ़ाकर। इसका मतलब तो ये हुआ, जो गरीब बंदा है वो तो परमात्मा को पाएगा ही नहीं कभी जिंदगी में। तो इसलिए इन अंधविश्वासों से बाहर निकलिए। परमात्मा पाया हुआ है, जरूरी नहीं मंदिर, मस्जिद या कहीं और बैठा हुआ है, वो आपके अंदर ही बैठा हुआ है, कहीं नहीं है वो। आपको एक स्टोरी याद होगी, जब भगवान ने कहा था कि मैंने दुनिया बनाकर तो पछता रहा हूँ, आज बहुत बहुत ही पछता रहा हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ जहाँ मेरे को कोई ढूंढ ना सके। किसी ने कहा आप सूरज पे चले जाइए, किसी ने कहा आप चांद पे चले जाइए। तो परमात्मा ने कहा दुनिया में लोग ऐसे हैं, वो एक दिन चांद पे भी आ जाएंगे। तो एक ने सलाह दी आप हिमालय पे चले जाइए। कहते अरे एक दिन आएगा दुनिया हिमालय पे पहुँच जाएगी। फिर एक बूढ़े से देवता उठे, उन्होंने परमात्मा के कान में कोई बात कही, तो परमात्मा ने कहा हाँ ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। तो सभी देवता कहने लगे हमें बताइए क्या बोला इन्होंने। उन्होंने कहा नहीं, बताना नहीं है। फिर भी देवताओं के जोर डालने पे परमात्मा ने कहा कि इसने बताया है कि आप इंसान के दिल में ही बैठ जाइए, क्योंकि दिल को तो कोई देखेगा नहीं। सारी दुनिया को पकड़ते रहेंगे, सारी दुनिया का नैवेद्य चढ़ाते रहेंगे, लेकिन अपने आप को नहीं पकड़ेंगे। तो इसलिए परमात्मा को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने आप को देखना ही उनको चढ़ाना है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें ये बताइए कि अहंकार को कैसे खत्म किया जाए। अहंकार को खत्म करना तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपने जपजी साहब पढ़ा होगा सबने, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़िए। जपजी साहब में श्री गुरु नानक देव जी ने परमात्मा को किस नाम से संबोधन किया है? परमात्मा को श्री गुरु नानक देव जी ने साहिब के नाम से संबोधन किया है। साहिब का मतलब क्या होता है? मालिक, स्वामी। और अपने आप को क्या बनाया है? दास। लेकिन आजकल क्या है, हम क्या करते हैं, हम परमात्मा के घर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद, वहाँ मांगते ही मांगते रहते हैं। मांगकर हम ये बताना चाहते हैं कि परमात्मा हम मालिक हैं और तू दास है। मतलब कि तू दास है, हमारी इस मनोकामना को पूरी कर, हमारी इस डिमांड को पूरी कर। बस जहाँ मांग है वहाँ प्रार्थना नहीं है। और अपने आप को दास के रूप में रखिए। जितना आप झुक के रहेंगे उतना ही आप परमात्मा को पा लेंगे।
उसको साहिब समझिए, वो सच में ही साहिब है। तो जब आप उसको साहिब समझेंगे, हर बात साहिब पे छोड़ते जाएंगे, तो आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। एक और बात है, जो गुरु है, जपजी साहब में श्री गुरु नानक देव जी ने गुरु के ऊपर बहुत जोर दिया है। कहते एक गुरु है, अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई भी शुभ या अशुभ काम होता है, तो वो कहो गुरु महाराज जी ने किया। जब आप उनके ऊपर छोड़ दोगे तो आपका अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। याद रखिए, जब मांगना है वही अहंकार बनाता है कि मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं। ऐसा कभी नहीं होता। तो इसलिए अपनी डिमांड्स को कम कीजिए, असली प्रेयर कीजिए और सब कुछ साहिब को या अपने गुरु महाराज जी को समर्पित कीजिए, तो अहंकार बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें बताइए श्री कृष्ण जी का जो स्वरूप है, श्री कृष्ण जी का जो स्वरूप है, हाथ में बांसुरी पकड़े हैं, उनका रंग काला है, गले में उन्होंने वैजंती माला डाली हुई है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? या पीताम्बरी येलो कलर पहन के रखते हैं। तो येलो कलर महात्मा बुद्ध ने भी डाला था, शायद आपको पता है कि नहीं पता है। येलो कलर जो होता है, सबसे पहले याद रखिए, पीला रंग मृत्यु का कारक है। जो व्यक्ति हर समय अपनी मृत्यु को याद रखता है वो बुद्ध ही है, वो कृष्ण ही है, क्योंकि वो 24 घंटे वर्तमान में है। अब आपने पूछा है श्री कृष्ण जी का रंग काला क्यों था। अब देखिए, काला रंग वननेस का प्रतीक है कि उसके अंदर कोई भी रंग नहीं समा सकता। विबग्योर लगा लीजिए, चाहे वायलेट हो, चाहे इंडिगो हो, चाहे ब्लू ग्रीन, कोई भी कलर हो, वो काले रंग में नहीं समाता। तो श्री कृष्ण जी आप सब जानते हैं कि वो वननेस का प्रतीक थे। वननेस का मतलब वो क्षण क्षण में जीते थे। और अब आप पूछ रहे हैं कि उन्होंने जो बांसुरी पकड़ी हुई है, अब बांसुरी को देखिए, उसमें 7 ऑक्टेव्स मतलब 7 सुर हैं। 7 सुरों को उन्होंने बैलेंस्ड करके, क्योंकि कोई भी चीज़ जब बैलेंस होती है तभी बजती है, तो बैलेंस करके उसको वो बजा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो हमारा शरीर है, जब तक बैलेंस नहीं है तब तक हम परमात्मा से कोसों दूर हैं, हम खुद परमात्मा नहीं हो सकते। अब जो उन्होंने माला डाली हुई है वो 5 एलिमेंट्स का प्रतीक है कि वो 5 एलिमेंट्स भी उन्होंने ऊपर उठा लिए हैं। तो इसी तरह श्री कृष्ण जी का जो स्वरूप है वो आपको प्रेजेंट में और इंडिविजुअल मतलब अपने असली धर्म में जीना सिखाता है। अब इसी से ही मिलता क्वेश्चन एक और है शिव भोले बाबा को लेके, कि शिव भोले बाबा कैलाश पे क्यों बैठ गए? क्या वो जमीन पे नहीं बैठ सकते थे या कहीं और नहीं बैठ सकते थे? जिन्होंने ये सवाल पूछा है लगता है उनको कुछ पता ही नहीं है। सबसे पहले याद रखिए, जो शिव हैं वो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। शिव के सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है। तभी तो आप देखिए, शिवालय में जाके देखिए, शिव की कभी परिक्रमा नहीं होती। सभी देवी देवताओं की परिक्रमा होती है, लेकिन शिव की परिक्रमा नहीं होती। अब आपने पूछा शिव वहां जाके क्यों बैठ गए, कैलाश पे क्यों बैठ गए इतनी ठंड में? याद रखिए, वहां है शीतलता। शीतलता शांति का पर्यायवाची है। यहाँ शीतलता है, वहाँ शांति है, और यहाँ शांति है, वहाँ शिव है। तो इसलिए हमें हमेशा शांत रहना है। तभी तो उनके सिर के ऊपर गंगा बह रही है, चांद सिर पे है, वो इन्हीं चीज़ों का प्रतीक है। जितने आप शांत रहेंगे उतने ही आप यूनिवर्स के साथ एक होते जाएंगे। शांति का मतलब समझते हैं? शांति का मतलब अंदर कोई विचार नहीं। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, कबीर साहब का एक दोहा है, जो घर बारे अपना चले हमारे संग। किसी मित्र ने पूछा है कि प्लीज इसका मतलब बताइए। ये 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने हर बार टाल दिया था, लेकिन आज उसका आंसर देता हूं कि जो घर बारे अपना चले हमारे संग। ये गुरु भी कहता है, कबीर साहब तो कहते हैं, हर गुरु भी यही कहता है चेले से कि जो घर बारे अपना चले हमारे संग। घर कौन सा है? घर हमारे वाला घर नहीं जहां हम रहते हैं। घर हमारे विचारों का, हमारी जेलसी का, हमारे क्रोध का, हमारे काम का, हमारे मोह का, हमारे लोभ का। जो इन घरों को जला देगा वो समझ लीजिए परमात्मा को पाया ही हुआ है। तो गुरु कहता है सबसे पहले इस घर को जला, फिर तू मेरे संग चल सकता है। यानी कि जिस राह पे गुरु चल रहे हैं,
या जिस मंजिल पे वो पहुंचे हुए हैं चेला भी तभी पहुंच सकता है। इसका मतलब ये है, घर जलाने का मतलब ये नहीं कि वो कहा था आई मौज फकीर की झोपड़ा दिया फूक, वो भी बात सही है। कहने का मतलब है अपने विचारों को ख़त्म कीजिए, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कीजिए, तो आप अपना घर जला के असली घर की तरफ यात्रा शुरू कर लेंगे। तो मित्रों, बहुत से सवाल हैं, बहुत से जवाब और भी हैं। आने वाले शुक्रवार को फिर दोबारा उन्हीं क्वेश्चंस को लूँगा जो कि अभी बच गए हैं। तो अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत प्यार मिल रहा है आपका। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।